जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 116 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 22/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वास नालिका। श्वास नालिका मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। वस्तु से बड़ी और आभासी छवि किस दर्पण द्वारा बनती है? तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ी और आभासी छवि बनती है। तिलचट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तिलचट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो मालपीघियन नालिका के द्वारा। मालपीघियन नालिका के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा प्रवाह दशांश यानी 10%, प्रवाह दशांश यानी 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा प्रवाह दशांश यानी 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने। कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल्स अस्थायी रूप से कहां पर चली जाती है? कंप्यूटर में डिलीट फाइल अस्थायी रूप से कहां चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन में। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है? किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है? तो पीएच 4 में। ईस्ट से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ईस्ट से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो खमीर यानी ईस्ट के द्वारा। खमीर जिसको ईस्ट के द्वारा। उभयधर्मी ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। भूस्थित उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किमी होती है। भूस्थित उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किमी होती है। 10 नीबल कितने बीट के बराबर होता है? 10 नीबल कितने बीट के बराबर होता है? तो 40 बीट्स के बराबर। 40 बीट्स के बराबर होता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो कैटाइन कहा जाता है। धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन 5 घंटे 59 में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन 5 घंटे और 59 में। पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होती है? तो जीवाणु से। पेप्टिक अल्सर बीमारी जीवाणु से होती है। ओजोन क्या है? तो ओजोन ट्री ऑक्सीजन यानी O3 है। ओजोन क्या है? तो ट्री ऑक्सीजन यानी O3 है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो वार्नर बुचोल के द्वारा। परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले यह किस भारतीय ने कहा था? परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले यह किस भारतीय ने कहा था? तो महर्षि कणाद ने कहा था। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विसरण कहा जाता है। बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या है? बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या है?
तो कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेकिंग सोडा के घटक यानी अवयव हैं। तो कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर कौन सी लेयर होती है? पृथ्वी की मेंटल परत के ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो लिथोस्फीयर होता है। पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर की लेयर का नाम है लिथोस्फीयर। किसका प्रयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? किसका प्रयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? HTML। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कोरोना कहा जाता है। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? तो सीधी में। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? तो सीधी दिशा में। आंतररस पाचन क्रिया में प्रोटीन को किस में बदलता है? आंतररस पाचन क्रिया में प्रोटीन को किस में बदलता है? तो एमिनो एसिड में। निपा वायरस किससे फैलता है? तो चमगादड़ तथा सुअर के द्वारा। निपा वायरस चमगादड़ तथा सुअर के द्वारा फैलता है। 16 बिट इमेज में कितने कलर होते हैं? 16 बिट इमेज में कितने कलर होते हैं? तो 65,536 कलर। 65,536 कलर होते हैं 16 बिट इमेज में। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लौ में जलाया जाता है, तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक सफेद पाउडर राख बनता है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लौ में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक सफेद पाउडर राख बनता है। सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो पी तरंग है। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलती है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू रोग फैलता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना? परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:3। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? FTP। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल। कार्य की इकाई जूल होती है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तथा कहाँ पर खत्म होती है? खत्म कहाँ पर होती है? तो मुंह से होते हुए छोटी आंत तक। मुंह से प्रारंभ होती है और छोटी आंत पर खत्म हो जाती है। पोन्स शरीर के किस भाग का अंग है? तो मस्तिष्क का। पोन्स शरीर के किस भाग का अंग है? तो मस्तिष्क का। मानव शरीर का कौन से अंग का आकार जे टाइप का होता है? मानव शरीर के कौन से अंग का आकार जे टाइप का होता है? तो अमाशय या पेट। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ क्या कहलाते हैं? तो होम पेज कहलाते हैं। खुर वाले जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रूमेन होता है। खुर वाले जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? तो बोतल के कॉर्क में।
किस वर्ग के पौधों का शरीर, किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? तो थैलाफाइटा, थैलोफाइटा। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी? प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी? तो 3, ठोस, द्रव और गैस। कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसका आवश्यकता होती है? कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 14:3। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 20,200 किमी यानी 12,550 मील। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको जीपीएस शॉर्टकट में बोलते हैं, उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 20,200 किमी यानी 12,550 मील। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एनेक्सिन तथा जिबरेलिन्स पौधे के तने में वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन होता है। एक्जिन्स तथा जिबरेलिन्स। कौन सी भूकंपीय तरंग का अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? यस तरंग। IACII का पूर्ण रूप क्या है? IACII का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। IACII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो बज एल्ड्रिन है। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है? पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं? तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। DOS डॉस का पूर्ण रूप क्या है? DOS यानी डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या 12 होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 117 में।